आम मैंने सब रेडी समस्त नुआ ड्रेस पिंधि पकईचु इलांती मोर नुआ ड्रेस पिंधु मैंने सब पुराना पुराना ड्रेस आमर नुआ ड्रेस आमर सତରେ तुम नुआ ड्रेस जय जगन्नाथ आज आउ गोटे ब्लॉग को आपको स्वागत। तो आम समस्त सकाल सकाल रेडी होगी आसिकी बस स्टॉप रे ठिया होइछु। आज आम जीवा पुणे दर्शन रे माने एंटायर पुणेटा आज बुलवा। गाड़ी आमर बुक हो टिकेट भाई हाथ में अच्छी भाई टिकेटा पूरा देखिए पढ़ुं भल भाव में आ गाड़ी आस किस समय भितर सीधा तापर जी पुणे दर्शन रे और बहनों देवी और सज्जन पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एवं पुणे महानगर परिवहन उपक्रम की तरफ से मैं गाइड मिस्टर यश डी सकट आप सभी यात्रियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो इसी पुणे दर्शन प्रोग्राम में आज आप लोग देख पाएंगे 15 पॉइंट। ऐसे में अपना ये प्रोग्राम पूरी तरह से कवर होना बहुत ही बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात मैंने आप लोगों को दिए 10 मिनट, आप लोगों ने लगे 20 मिनट, मैंने आपको दिए 20 मिनट, आप लोगों ने लगा 30 मिनट। तो ऐसे ही हर पॉइंट पर अलग अलग जगह अपना बस वेस्ट चले जाने से अगला पॉइंट ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो सकता है। इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर है। टाइमिंग संभालिए, ग्रुप के साथ चलिए। मेरे साथी बस के बाहर जाना है, मेरे साथी बस के अंदर आना है। अगर आप लोग अच्छी तरह से टाइमिंग मेंटेन करेंगे तो अपना ये प्रोग्राम कम से कम 5 बजे खत्म हो जाएगा और 5 बजे के बाद आपको देखने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक, पुणे दर्शन प्रोग्राम का सबसे पहला पॉइंट जिसका नाम है केसरी वाड़ा फ्रीडम फाइटर लोकमान्य तिलक म्यूजियम। चलिए सर। तो आम गाइड मास आमको गाइड विषय कहीदे एबे सीधा आम जा केसरीवाड़ा फ्रीडम फाइटर लोकमान्य तिलकर गोटे कौन जगह अच्छी से जा देखा। मोबाइल बंद कर, मोबाइल खेलिले से नहीं जी कहते कहले मोबाइल खेलिले नहीं जी बंद कर मोबाइल सतरे कहले हाँ ना कौन दात देखते नहीं जी मोबाइल मत किसी कहबनी। केसरीवाड़ा फ्रीडम फाइटर लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 में रत्नागिरी जिले के शिखल गांव में हुआ। 1905 के पहले इस मकान का पुराना नाम था गायकवाड़ वाड़ा। 1905 के बाद इसे परचेज किया लोकमान्य तिलक जी ने। आधे मकान में वो आज का अपना अखबार केसरी और मराठा दोनों चलाते थे और आधे मकान में खुद रहते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें मंडाली जेल में डाल दिया। इसी मंडाली जेल में उन्होंने गीता रहस्य नाम का उपन्यास भी लिखा। वो हमेशा कहते मैं उसे हासिल करके रोका। सबसे पहले गणपति फेस्टिवल की शुरुआत उन्होंने यही से की। तो इसी म्यूजियम के अंदर आप लोग देखेंगे उनका स्टैचू, उनके जीवन से जुड़ी तमाम फोटोग्राफी, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं, उनके कुछ वॉल पेंटिंग्स और उन्हें मिले हुए पुरस्कार आप लोग अंदर देख सकते हैं। केसरीवाड़ा भितर के चलू जोटा लोकमान्य तिलकर गोटे म्यूजियम अच्छी भितर पुनेर फास्ट न्यूज पेपर ना केसरी थिला ता ना अनुसार यार केसरीवाड़ा ना हिची। बर्तमान म्यूजियम रे गोटे प्रतिमूर्ति अच्छी जोटा कि ब्रोंज रे तैयारी होईची एंड आगे अछंती गणेश मूर्ति। एठु ही गणेश पूजा प्रथमे स्टार्ट हेला। ये हेले बाल गंगाधर तिलक जनको लोकमान्य तिलक को होची। एटा तांकर कांग्रेस अधिवेशन रो फोटो आ किछि लेटर्स भी अच्छी, कॉइन्स अच्छी। कर्मणे अधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु ते संगश्च कर्माणि। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक स्वराज्यर प्रथम एवं मूल परिभाषा कौन थिला जोटा कि ये मराठी लिखाई। मो निज घर कारोबार मो निजे ही देखी यह ही हूँ मो स्वराज्य। तार द्वितीय और तृतीय अर्थ किसी भी ना। पछरे फोटोग्राफी फोटोग्राफर तिलक सांगे फैमिली फोटो। ये होती सत्यभामा भाई तिलक लोकमान्य तिलक धर्मपत्नी। कहला कौन टे जानी विषय कहल लोक मानू जानी तो पुराना काल सब तांको जिंस से जो सब यूज करछन हेडा अछि केवल तांको मूर्तिटा डुप्लीकेट लागुछि ना मूर्ति आ मूर्तिटा तो तैयारी रखा दियो ना कोन सत दिए से बसो ना कोन सेडा कहछि बाकी किनु सब जिंस आसी। एपटे देखंतु तिलक निजे व्यवहार कर किसी आसवाबपत्र को ये सजाई रखाई जमी खट चौकी टेबल आलमीरा घंटा
आ बड़ा सूक्ष्म कारुकार्य करी गोटे प्रतिमूर्ति ये बसाई दूर देखिले आपण गोटे भ्रम सृष्टि हे सते कि तिलक ये बसी कि लोकमान्य तिलक को ब्रिटिश माने गिरफ कर मंडाले गोटे कारागृह अच्छी से बंदी करते आईटी सी गोटे उपन्यास भी रचना करते तेणु लेखुती अवस्थार गोटे प्रतिमूर्ति आपण मैंने देखिपुं। लोकमान्य तिलक केसरी बोली गोटे न्यूज़ पेपर प्रतिष्ठाता थे आ से न्यूज़ पेपर छपाई सी मशीनटा आनी से इंग्लैंड 1919 मसीह लोकमान्य तिलकर टोटाली फैमिली गोटे फोटो ये अच्छी फैमिली समस्त सदस्य मान सहित पूरा तिलक फैमिली गोटे कंप्लीट फोटो ये गोटे अच्छी। सब मानपत्र ये सब मानपत्र थुआई हाँ ये लोकमान्य तिलक फोटो सहित से जो सब स्वाधीनता संग्रामी थे समस्त गोटे कंप्लीट फोटोग्राफ अच्छी वीर सावरकर आरंभ करी गंगाधर राव देशपांडे शिवराम महादेव परांजपे से सब स्वाधीनता संग्रामी समस्त गोटे गोटे फोटो अच्छी देशी सहित किसी विदेशी पर्यटक मैंने आसिकी तिलकर ये म्यूजियम अच्छी देखुं। भीतर किए हाँ हाँ देखो लोकमान्य तिलक जन्मस्थान जन्मघर गोटे फोटो अच्छी से जन्म होते गोरेवाड़ा रत्नगिरी जिला महाराष्ट्र से जन्म होते। लोकमान्य तिलक जिते बड़े केसरी मराठा प्रिंटिंग प्रेस बनी से निजे लंडन जाई प्रूफ मेसीनटा से आनी 1886 मसीह पुणे रे गणेश पूजा प्रथम लोकमान्य तिलक ही आरंभ करते गोटे फोटो पुणे रे गणेश पूजा रखाई ये आम गाइड महाशय अच्छा हाई के लोकमान्य तिलकर म्यूजियम केसरीवाड़ा ए बुला सरला एबे जीवा नेक्स्ट स्टॉपेज कौन अच्छी देखा बसू गले जना पड़ो शनिवार वाड़ा तो एबे आमे जीवा शनिवार वाड़ा भितर को छत्रपति शिवाजी महाराज का पेशवा बाजीर प्रथम शनिवार वाड़ा बनई आम तार गोटे कंप्लीट वीडियो आगुरी बनईचु से वीडियोटा जो मैंने देखी ना से मैंने आई बटन क्लिक करके वीडियोटा देखूँ एवं आपण को आम छोट छोट क्लिप्स करी खाली जस्ट 25 मिनट भर जी बुले से देखदेबू। ये जो कंटा राइलांदी लगी आक्रमण जब हाथी किए कर मुंडे बसीज से आक्रमण कर हाँ 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 किड़े बड़ा कबाट देखु मजबूत अच्छी हाँ राजा युद्ध फुद्ध जीतिकी आसला से ऊपर ठिया सब नागरा फागरा बाजा हुए गाड़ी द्रुत गति माड़ी चलते आगू से मेन मेन लोकेशन गुड़ा खाली देखेबे आ पछे पछे चल आम जो एक्जाक्ट लोकेशन गुड़ा जानी नु से बर्तमान गाइड भल एक्सप्लेन करदे कौटी कौन थी देखेदे से शनिवार वाड़ा पहले बाजीराव पेशवे ने अपना मराठी का राज्य कारभार करने के लिए और खुद को रहने के लिए इस पैलेस का फाउंडेशन बनाया। लेकिन गलती से कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो पैलेस है ये पैलेस छत्रपति शिवाजी महाराज का पैलेस है, ये पैलेस उन्होंने बनाया है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का और इस पैलेस का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ 1630 में और इस पैलेस का फाउंडेशन शुरू हुआ 1730 में, 100 साल के बाद। इसके लिए इस पैलेस का छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कोई रिलेशन नहीं है। 10 जनवरी 1730 में इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पर शुरू हुआ, 1732 में ख़त्म हुआ। इसका ओपनिंग डे और इसका क्लोजिंग डे यानी कि भूमि पूजन समारोह और वास्तु शांति समारोह दोनों थे शनिवार, शनिचर, सैटरडे, बाजू निशानों पेटे। इसके लिए इस पैलेस का नाम रख दिया गया शनिवार वाड़ा। इसी टूटे फूटे फाउंडेशन पर कम से कम 7 मंजिल शीशे की लकड़ी की बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई, जिसमें 120 छोटे छोटे महल बनवाए गए। उनमें से कुछ महलों का नाम था गणेश महल, एरौत महल, पुष्कर महल, शीश महल, नरगिस महल, हाव महल, आरसा महल वगैरह वगैरह। इसके टोटल एरिया है 6.25 एकड़ और इसकी 7 मंजिल बनवाने से पहले इसकी 2 मंजिल बनवाने का खर्चा आया था सिर्फ और सिर्फ 16,000
110 रुपये। इसी पैलेस के अंदर 5 गेट यहाँ पर बनाए गए हैं। जिस रास्ते से हम लोग अंदर आए उस गेट का नाम है दिल्ली गेट, दिल्ली दरवाज़ा। पेशवाओं की होप से उनकी तमन्ना थी, उनका जो राज्य कारभार इस पूना में हो रहा है वो सिर्फ पूना तक सीमित ना रहे या फिर महाराष्ट्र तक सीमित ना रहे, उसकी चर्चा, उसका गुणगान और राज्य कारभार कम से कम दिल्ली तक फैलना चाहिए। इसकी उनकी ये चर्चा थी, उनकी ये मनीषा थी और इसके लिए इसका डायरेक्शन जो है, इसका डायरेक्शन दिल्ली की तरफ रख दिया गया है। इसके लिए इसे दिल्ली गेट ऐसे कहते हैं। उसी के बाजू में 2 नंबर वाला गेट है। गेट थोड़ा छोटा है लेकिन नाम बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, मस्तानी गेट। आप सभी लोगों ने मस्तानी का नाम तो अवश्य सुना होगा। बुंदेलखंड शहर के राजा छत्रसाल बुंदेल, इनकी कन्या और वेरी वेरी ब्यूटीफुल वुमन, ब्रेव लेडी, सिंगर और डांसर। अपने इसी कन्या को बाजीराव पेशवे के पराक्रम से खुश होकर उन्होंने बतौर गिफ्ट में, बतौर नजराने में उन्होंने इसे दिया था। कहते थे वो महिला इतनी सुंदर थी कि पान भी खाती थी, उसका रस उसे गले से दिखाई देता था। वही ब्यूटीफुल लेडी और ब्रेव वुमन आने जाने के लिए और पेशवाओं को मिलने के लिए इसी गेट का इस्तेमाल करती थी। इसके लिए इसे मस्तानी गेट ऐसे कहते हैं। 3 नंबर वाला गेट जो है उसे कहते हैं वेलकम गेट, स्वागत गेट। मराठी में कहते हैं एक खिड़की दरवाजा। आप लोग अभी जिस तरह ये पैलेस यहाँ पर देखने आए हैं उसी तरह उस ज़माने में भी पेशवाओं को मिलने के लिए यहाँ पर राजे महाराजे ब्रिटिश लोग यहाँ पर आते थे। उनका वेलकम, उनका स्वागत इसी गेट से किया जाता था। इसके लिए इसे वेलकम गेट ऐसे कहते हैं। 4 नंबर वाला कोने में गेट है, उसका नाम है गणेश गेट। इसी गेट के बिल्कुल बाहर गणेश जी का पुराना मंदिर है। ये आज का मंदिर है, कम से कम 350 साल पुराना मंदिर है। इस पैलेस में जो लोग रहते थे गणपति की पूजा करने के लिए इसी गेट का इस्तेमाल करते थे। इसके लिए इसे गणेश गेट ऐसे कहते हैं। कोने में 5 नंबर वाला गेट, उसका पुराना नाम है जामुनी गेट, अभी का नाम है नारायण गेट। इसी पैलेस के अंदर, इसी पैलेस के बाहर जामुन के बड़े बड़े पेड़ थे, इसके लिए इसे जामुनी गेट ऐसे कहते हैं। इसी पैलेस में कम से कम 90 साल तक पेशवाओं ने राज किया। लेकिन उनके बाद, पेशवाओं के बाद तख्त को लेकर चाचा भतीजा दोनों में झगड़े हुए। चाचा राघव दादा ने अपने भतीजे नारायण राव को कत्ल कर दिया। उनकी डेड बॉडी इसी गेट से पास हो गई। इसके लिए इसे नारायण गेट ऐसे कहते हैं। इसी गेट के बिल्कुल सामने एक 4 फीट की दीवार है, वहाँ से नीचे से 5 मिनट की दूरी पर अंडरग्राउंड रोड बनाई है। यहाँ से शुरुआत होकर ख़त्म होती है पर्वती हिल। पर्वती हिल पुणे शहर का सबसे बड़ा हिल स्टेशन, वहाँ पर ये रोड ख़त्म होती है। यहाँ से कम 5 किलोमीटर लंबी सुरंग अंदर से बनाई है। ये रोड आज भी चालू थी लेकिन कई लोगों द्वारा इसका गलत इस्तेमाल होने की वजह से इसे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने परमानेंटली क्लोज कर दिया है। सामने जो कुर्सियाँ आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर एवरीडे 7 से 8 और 8 से 9 यहाँ पर म्यूजिक और लाइट का कार्यक्रम पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा आयोजित किया जाता था, लेकिन अभी वो प्रोग्राम फिलहाल बंद है। ओके, इसी पैलेस के अंदर 3 फाउंटेन है। ये गणेश फाउंटेन, मिडिल पुष्कर फाउंटेन, वो है 1000 फाउंटेन। ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है उसका नाम है म्यूजिकल नगर खाना। पेशवा जी संगीत के बड़े शौकीन थे। सुबह शाम यहाँ पर ढोल, ताशे, नगाड़े और ड्रम्स बजते थे। लेकिन आजकल ऐसा कोई प्रोग्राम यहाँ पर नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा यहाँ पर फंक्शन आयोजित किया जाता है और हमारे ज़िले के कलेक्टर साहब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर तिरंगा लहराया जाता है। इसकी एंडिंग स्टोरी, लास्ट स्टोरी ऐसी है। 27 फरवरी 1828 धन की लालच में आकर अंग्रेजों ने इसलिए फायर कर दी, इसलिए आग लगा दी। लेकिन हिस्ट्री में इसे केवल और केवल एक फायर एक्सीडेंट ऐसा कहा जाता है। उसी आग में, उसी फायर में ये महल जो है लगातार 7 दिन 7 रात जलता रहा और आखिरकार जलकर ख़त्म हो गया। आज यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं, ये टूटा फूटा फाउंडेशन, मिट्टी के ढेर, ऊंची ऊंची दीवारें, 5 गेट और तमाम सारी यादें। आप लोग जिस तरह ये पैलेस यहाँ पर देखने आए हैं उसी तरह आज़ादी के बाद भी इसे देखने के लिए कवि यहाँ पर आए थे। इस पैलेस को देखकर वो बहुत ही बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा कि हज़ारों रंगों के फानूस जिस महल में हुआ करते थे आज वहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं। ये पेड़ है, उनके कब्र पर तो निशान यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो धन्यवाद। ये छोटी सी स्टोरी शनिवारवाड़ी की। ए नगर खाना भीतर को जीवा सेठू जाइए पूरा टॉप रु फोटो उठा एत बेलर कंस्ट्रक्शन अपा चढ़ी पारना ठीक गोड़ा तो कौन है ये आस पूरा व्यूटा देखिए पटू आस ये हूँ शनिवार बाड़ार टोटाल व्यूटा।
ସେଇଠି ପାମା ଧଇଁସ ହେଇଗଲି ମୁଁ ପୁରା। ୟା ଭିତରେ 120ଟା ମହଲ ମାନେ 120ଟା ରୁମ୍ ନା ବିଲ୍ଡିଂ କ'ଣ ଥିଲା ସେ କହିଲେ। ଆଉ ପୁରା କାଠରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଏମିତି ସବୁ କାଠରେ ତିଆରି ଏମିତି ସବୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କାଠ। ଏ କାଠ ସବୁ ଜୁନ୍ନର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିଲା। ଜୁନ୍ନର ବୋଲି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି ସେଇଠି ଜଙ୍ଗଲରୁ ସବୁ କାଠ ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖୁନ କେମିତି ହେଇଛି ହାଫ୍ ସର୍କଲ୍ ପୁରା। ରାଜା ଛିଡ଼ା ହେବେ ଏଇଠି, ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେବେ ସୈନ୍ୟମାନେ। ତାପରେ ଏଠି ନାଗରା ବାଜିବ ଜିତିକି ଆସିଲେ ଏମିତି କହିବେ। ମାନେ ଆଗରୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ କେମିତି ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି ଶତ୍ରୁକୁ ଚାଲ ଦେଖିବ। ଆସ ମୁଁ ଦେଖିବି କେମିତି ଶତ୍ରୁମାନେ ଏଇଠି ସବୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଲୁଚିକି ରହୁଥିଲେ ନା ହେଲା। ଏଇ ବାଟେ ବନ୍ଧୁକ ପୁରା ଆଉ ଏଇ ବାଟେ ପଥର ପକା ହବ, ଏଇ ବାଟେ ସେ ବାଟେ ପଥର ଫୋପଡ଼ା ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟେ ଗରମ ପାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟେ ବନ୍ଧୁକ ସବୁ ଏଇ ବାଟେ ଲୁଚିକି ତୁ ଅନଉନୁ ଏଇ କଣା କଣା ଜାଣିପାରିବୁ। କଣା କଣା ପୁରା ତଳକୁ ଦେଖା ଯାଉଥିବ। ଧର ଏଇ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ସେ ଏଇଠୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବେ। ଏଇଠି ବନ୍ଧୁକ ହଁ ଏଇଟା ଏସବୁ ଗରମ ପାଣି ପକେଇବେ, ବମ୍ ପକେଇବେ, ସବୁ ଏଇ କଣା ବାଟେ ହିଁ ସବୁ କରିବେ। କେହି ଆଉଟକୁ ଆସିବେ ମାନେ ବାହାରକୁ କେହି ଦେଖାଯିବେନି। ସବୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆଉ। ଟେକ୍ନିକ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଲ୍ରେ ପଥର ଫୋପଡ଼ା ହବ, ଗରମ ପାଣି ବନ୍ଧୁକ ସବୁଆଡ଼ୁ ଆଟାକ୍ କରିହେବ। ସେଇଟା ଯେଉଁ ବଡ଼ ଲାଗିଯିବ ଖୁମ୍ବଟା ଅଛି ସେଇଠି ରାତିରେ ମଶାଲ ଜଳା ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ନଥିଲା, ବଲ୍ କୋଉଠି ଜାଣିବେ ସେଇଠି ହେଇଥିପାଇଁ ମଶାଲ ଜଳା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖି ଆମେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିନି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଦିବାର ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେଇଟା ସେଇ ଦିବାର ଦେଖୁନୁ କେତେ ଉଷା ହେଉଛି। ସେତେବେଳର ଟେକ୍ନିକ୍ ସେତେବେଳର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା। ହଁ ସେତେବେଳେ ଚୂନରେ ହେଇଥିଲା। ଚୂନ ପଥର ଆଉ କାଠ ଏଇଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁ ହେଇଥିଲା ଘର ସବୁ। ଏଇଟା ତୋପ ପୁଅ ଦେଖ ତୋପ। ହଁ ହଁ ବମ୍ ମାରନ୍ତି। ଲାଗିଲା ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆହୁରି ଆଗକୁ କୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କହିବା ସେଇ ବସ୍ରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଯିଏ କହିବେ ଆମକୁ ଗାଇଡ୍ ଯିଏ। ଆସ ଏଇଠି ଏଇକଟେ ମସ୍ତାନୀ ଦରବାଜା ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉଟା ଦେଖିବା ସେଇଟା ମସ୍ତାନୀ ଦରବାଜା। ଯେହେତୁ ରାଜ ପରିବାରରେ ସିଏ ମାନେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇନଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବାଟ କରାହେଇଥିଲା। ସେ ମୁଖ୍ୟ ଦରବାଜା ଗୋଟେ ଆସୁନଥିଲେ, ଏଇ ସାଇଡ଼ ଦରବାଜା ଗୋଟେ ଆସୁଥିଲେ। ଏଇଟାର ନାଁ ହେଲା ମସ୍ତାନୀ ଦରବାଜା। ମସ୍ତାନୀ ସେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଏଇ ବାଟେ। ମସ୍ତାନୀ ଗେଟ୍। ମସ୍ତାନୀ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବୋଧେ ତାଙ୍କ ମଜାର ଥିଲା। ଏଇଠି ସେ ୱର୍ସିପ୍ କରୁଥିଲେ। ଦେଖିଲ এইটা ଥିଲା ମସ୍ତାନୀ ଦରବାଜା। କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଏଇନା? गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। तो पुणे दर्शन फास्ट पार्ट एट सरला। नेक्स्ट पार्ट मध्य बहुत शीघ्र आम चैनल आसो। भिडियो भल लगे लाइक शेयर और कमेंट करूँ। नुआ सब्सक्राइब करूँ। से पर्यंत रही नमस्कार, जय जगन्नाथ।